हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है रिवीजन क्लास है। सेट नंबर 11 से 15 जो 20-20 क्वेश्चन डेली मिला के 100 क्वेश्चन होता है, उसका आज एक वीडियो बना दिया गया है। इसमें सेट नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 सेट बनाया गया था। तो आज जो है 100 क्वेश्चन का पूरा रिवीजन क्लास है। चलिए शुरू करते हैं इसका रिवीजन क्लास का पहला क्वेश्चन इसमें जो है, इसमें कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है, बताइए। इसमें कौन सा आंसर इसका होगा? राष्ट्रीय आय, कुल आय, मध्यवर्ती आय या फिर औसत आय? देखिए, इसका प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? औसत व्यय। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत अधिकार दिया गया था भुगतान अधीन संपत्ति हस्तांतरण करने के लिए? इसका ऑप्शन जो है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन सा होगा? तो पहला जो है इसका आंसर है अस्थाई बंदोबस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर कुंभ मेला संबंधित है? कुंभ मेला से कौन संबंधित है? अभी अभी कुंभ मेला लगा था ये प्रयागराज में, तो प्रयागराज तो होगा ही। पहला क्या होगा? प्रयागराज। कुंभ मेला 4 जगह लगता है। पहला कहाँ? प्रयागराज। दूसरा फिर है हरिद्वार। फिर है कहाँ है? नासिक। और चौथा कौन सा होगा? इस चारों में से देखिए, मेरठ में नहीं होता है, उज्जैन। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। यानी 4 जगह होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अगला क्वेश्चन, शासकों में कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों समय थे? बाजार जहां भी आएगा है अलाउद्दीन खिलजी, इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जो प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जो प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए, यानी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन महाराष्ट्र संस्कृति के बारे में सही नहीं है? इसमें जो कौन सा है सही नहीं है? इसका लोकप्रिय नृत्य जो है गोटी पुआ कहलाता है। गोटी पुआ यहाँ का लोक नृत्य नहीं है। ये कहाँ का? उड़ीसा का है। ठीक है, ये कहाँ का? उड़ीसा का है। अगला क्या है? गणेश चतुर्थी इसका प्रमुख त्योहार है। महाराष्ट्र का क्या है? गणेश। ये सही है। इसके लोक रंगमंच को तमाशा कहते हैं। ये भी सही है। इसकी पारंपरिक साड़ी को पैठानी कहा जाता है। ये भी सही है। यानी महाराष्ट्र के बारे में ये तीनों सही है और ये एक गलत है। ये गोटी पुआ जो है लोक नृत्य है, ये उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन, प्रेरी की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही? प्रेरी की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा सही होगा इसमें? यहाँ स्थानीय पवन लू बहती है, ये सही नहीं है। वार्षिक वर्षा बहुत अधिक होती है, ये भी सही नहीं है। यहाँ उत्तर दक्षिण हवा अवरोधक है, ये नहीं है। इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो काफी इजी है, कम से कम 100 बार आ चुका है एग्जाम में, यानी हर एग्जाम में ये तो आता ही है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, यानी बिहार। सासाराम कहाँ है? बिहार में। तो उसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है संगठित क्षेत्र के बारे में? इस क्षेत्र के अंतर्गत उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत है, रजिस्टर्ड होता है, ये सही है। ठीक है, श्रमिकों को छुट्टियों के दौरान भुगतान किए गए छुट्टी भी उसका मिलता है, ये भी सही है। इस क्षेत्र के तहत श्रमिक सुरक्षा रोजगार का आनंद देते हैं, सुरक्षा भी है, रोजगार भी है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। नियोक्ता जो नियुक्तिकर्ता अपने श्रमिकों को छुट्टी यात्रा इजाजत प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी छुट्टी यात्रा इजाजत के लिए बाध्य नहीं है, यानी ये गलत है। तो इसमें कह रहा है संगठित क्षेत्र के निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो मंदिर का मेन गर्भगृह होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन 12 नंबर, वायु द्वारा फैलने वाले रोगों को सही चयन कीजिए। जो वायु द्वारा होगा, वायु द्वारा वही रोग होगा जो फेफड़ा संबंधित होगा, यानी कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं, तपेदिक, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 13 नंबर, दो राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जाता है? दो राज्यों के बीच के विवाद जो होता है, दो राज्यों के बीच में विवाद जो होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसके तहत हल किया जाता है? अपीलीय क्षेत्र का, सलाहकार क्षेत्र का, पर्यवेक्षी, मूल क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जब पानी में कुछ सामान्य नमक मिलाया जाता है, जब पानी में कुछ सामान्य नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा यानी उन्नयन होगा। हिमांक क्या होगा? अवनयन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला, किसको आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं? किसको आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं? सरकार तो बस विदेशी कंपनियां जो है उसी को लाने के लिए, उसी को आकर्षित करने के लिए आर्थिक क्षेत्र स्थापित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 16, मायोपिया को ठीक करने के लिए, यानी निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए क्या, कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस मायोपिया को ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग जो आया था, ये ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। 18वां, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई? किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई है? यानी 1919। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। किसकी प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेप्थालिक गोली गायब हो जाती है? किसकी प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेप्थालिक की गोली जो होता है गायब हो जाता है? उध्र्वपातन, 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 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है? भारत में किस संरक्षित क्षेत्र में जो है मानवीय हस्तक्षेप नहीं उसमें होता है, प्रतिबंधित है? वहां कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है उसमें कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा शहर कौन सा नहीं था? लोथल, धौलीवाड़ा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो था हड़प्पा शहर नहीं था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कृत्रिम, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। देखिए वन, वन क्या है? कृत्रिम नहीं है ये तो, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का क्या अर्थ था? खान का, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ क्या था? तो इसमें देख लीजिए क्या है, नरक, कब्रिस्तान, एक धर्मशाला। ये क्या था? एक धर्मशाला था। खानका जो शब्द का अर्थ था एक धर्मशाला। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका क्या है? विश्व धरोहर स्थल है जो किसके लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए जाना जाता है भीमबेटका, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए। अगला क्वेश्चन, क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन सा इसमें है जो नीले लिटमस को लाल करता है? इसमें जो है इसका ऑप्शन ए, यानी सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? इसमें से कौन है जिसको लोकतंत्र का तीसरा स्तर बोला जाता है? देखिए इसमें कौन सा हो गया? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन, कौन त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? विष्णु के जो वामन अवतार है उससे संबंधित कौन सा था? कुंभ, बेहू, ओनम। ओनम जो है विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारण नहीं है? जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारण नहीं है, कौन सा नहीं है? क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति, जल निकासी प्रणाली का स्रोत, चट्टान की संरचना, भूमि की ढलान।
कौन सा जल निकासी प्रणाली का स्रोत नहीं है? तो जल निकासी प्रणाली का स्रोत जो है, जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मायोपिया निकट दृष्टि के बारे में, जो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, इसको मायोपिया के बारे में कौन सही नहीं है? अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जाता है, ये तो सही है। इसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। प्रभावित आंख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनती है, दूर की नहीं, नजदीक की वस्तु छवि बनती है। इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? किसने, इनमें से कौन है जो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? आर्थिक मामलों का विभाग, जो आर्थिक मामलों का विभाग हो वही प्रकाशित करेगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमास्त, गोमास्त कौन था? गोमास्त जो था ना, वो कपड़ा उपड़ा के जांच करता था कि क्वालिटी कैसा है नहीं है। इसमें देख लीजिए, बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े गुणवत्ता, ये कपड़े गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन है नर्मदा, नर्मदा जो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, कौन संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार, कौन सा अधिकार? अब इस पहले भी क्वेश्चन इसका आया था, 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ था, वही शिक्षा संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? उड़ीसा में जो है ब्रिंगा, ब्रिंगा क्या है? हीरे खानों के लिए जाना था, नहीं। आदिवासियों इस्तेमाल किया जाने वाला एक पत्थर का हथियार है, ये भी नहीं है। आदिवासियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक खाद्य तेल है। स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? क्रेडिट वगैरह इसका क्या हो, कौन होगा? इसका आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, परमाणु संलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? परमाणु संलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये सही है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए, ये नहीं, परमाणु बम के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार है, ये भी सही है। ये तारों में ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है, भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? इसको बोला गया राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा मेल नहीं खाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका देखिए क्या होगा, MgOH2, MgOH2, बाकी सल्फ्यूरिक H2SO4, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, नाइट्रिक अम्ल HNO3, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मेल नहीं खाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन मनी ट्रांसफर सिस्टम 24/7/365 मुद्रा अंतरण की अनुमति देता है? कौन सा है जो दिन और रात, यानी एक साल कभी भी इसमें छुट्टी नहीं होता है? कौन सा अनुमति देता है इसको? IMPS, क्या देता है? IMPS, इससे ट्रांसफर पैसा कीजिएगा तो कभी भी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब छुट्टी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये SSC GD जो है 12 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ, उसका शिफ्ट पहला का ये क्वेश्चन है। टोटल आज इसी शिफ्ट से क्वेश्चन आया है, 20 क्वेश्चन पूरा इसी का है, इसी शिफ्ट का। तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी, पैथोलॉजी, पेडोलॉजी और क्या हो गया? वायरोलॉजी, क्या हो गया? वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन है टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की कौन सी एक सहायक नदी है? रावी, झेलम, चिनाब तो है, यानी गंगा। गंगा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जब ब्रिक ठीक से काम करना बंद कर देता है, किडनी जो है ठीक से काम करना बंद कर दे, तो रक्त से अवशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अब जो है खून को अवशिष्ट उत्पादन जो है अतिरिक्त तरल पदार्थ उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। देखिए शुद्धिकरण नहीं, डायलिसिस, ऑप्शन नंबर 4, यानी डायलिसिस जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम ये था कि अभिनय बिंद्रा जो थे ये सबसे कम उम्र के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पुरस्कार थे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है? यानी चांदी, तांबा, लीड, ऑप्शन नंबर 4, यानी कैल्शियम जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लठमार होली में मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वाराणसी, अयोध्या, द्वारका, बरसाना और नंदगांव में। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सर्वाधिक तन्य धातु, तो देखिए सबसे सर्वाधिक तन्य है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना। तो सोना जो है सबसे ज्यादा तन्य धातु है इसमें सर्वाधिक चारों में से। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, पूंजी उत्पादन के दौरान कच्चे माल की किस्म और हाथ में पैसे को संग्रहित करता है, कौन सा पूंजी? तो इसमें कौन सा हो गया? स्थिर, कार्यशील, मानव, भौतिक। कौन सा पूंजी जो है उत्पादन के दौरान कच्चे माल की किस्म और हाथ में पैसे को संग्रहित करता है? कार्यशील पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, अब तो दिया जाए, इसको हटा दिया गया। 1954 से लेकर 2019 तक था, 2019 में हटा दिया गया इसको। इसका ऑप्शन जो है बहुत बार एग्जाम में 370, हालांकि अब 19 के बाद ये डायरेक्ट नहीं आएगा ये। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? नागरिकता से संबंधित भाग जो है कौन सा देश? फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। भारतीय संविधान की नागरिकता संबंधित क्या है? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है। आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है, कौन सा? शुष्क मृदा, शुष्क मृदा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप जो है कौन सागर में स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हवा महल किस शहर में है? हवा महल किस शहर में है? दिल्ली, जयपुर, गुजरात, आगरा, सबको पता है जयपुर, हवा महल जयपुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पदाक्रम शामिल है जिसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत में जो है न्यायिक व्यवस्था जो है, न्यायिक यानी कोर्ट है, सबसे सर्वोच्च कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? ये तो 1919 में हुआ था। सविनय वगैरह 1930 में हुआ, असहयोग 1922 में हुआ, असहयोग 1920 में हुआ, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो 1930 वाला है सविनय वगैरह, इसी संबंधित है गांधी इरविन समझौता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आत्मकथा, किसकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होता है। सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, ठीक है, संगीत का एक रूप है, कौन सा? कव्वाली। कव्वाली जो है सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था।
अगला क्वेश्चन 59 नंबर, सरकार की प्राप्तियां है जो अप्रत्यय होती है, कौन सा सरकार की प्राप्तियां है जो अप्रत्यय होती है, राजस्व प्राप्तियां, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, पत्ती की निम्न सतह पर छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, पत्ती की निम्न सतह पर छोटे छिद्रों क्या कहता है, रंध्र, रंध्र यानी ऑप्शन नंबर 4। नंबर 61 है इसमें, उसमें कह रहा है मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है, मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, लैक्टिक अम्ल का संचय, लैक्टिक अम्ल का संचय के कारण क्या होता है, मांसपेशियों ऐंठन में ऐंठन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है, तो इसका क्या है, अमाशय की परत की रक्षा करना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अमाशय की परत की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसका जो ऑप्शन है पहला नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए, धम्म महामता, धम्म महामता कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा संबंधी था, 2002 में आया था, उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है, ब्रिक्स का समूह का सदस्य कौन सा नहीं है, दक्षिण अफ्रीका तो है, चीन है, ब्राजील है, केन्या, केन्या जो है इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, किसका सूचक के रूप में, गुड़हल, फिनोल्फाइड, साधारण नमक, हल्दी, किसका कौन सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, साधारण नमक, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी है, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी है, ये तो सबको पता है, बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची का हिस्सा है, जो 22 भाषा, उसमें से कौन सा नहीं है, डोगरी, बोडो, संथाल तो जोड़ा गया था, और ये फारसी, यानी फारसी जो है इसका नहीं है, इसमें 8वीं अनुसूची में नहीं है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय है जो दिल्ली में है, उसके क्षेत्राधिकार में क्या नहीं आता, अपीलीय क्षेत्राधिकार तो आता है, मूल क्षेत्राधिकार भी आता, सलाहकार क्षेत्राधिकार भी आता, वित्तीय वाला नहीं आता है इसमें। ठीक है, वो फाइनेंशियली कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, यानी ऑप्शन नंबर 4, वित्तीय क्षेत्राधिकार उसके नहीं है, सलाहकार क्षेत्र है, मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर, मृदा में जल की अंतः स्रावन दर सबसे कम होती है, मृदा में कौन सी मृदा में जल की अंतः स्रवण दर सबसे कम होता है, किसमें होगा, चिकनी, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर, गोल गुंबज कहाँ स्थित है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है, बीजापुर में, ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर में। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा में, सामाजिक कार्य में, साहित्य में, सिनेमा में, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है साहित्य इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी बनाया गया है, तो पंबा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर, कौन धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है, कौन सा धरोहर स्थल जो है द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है, कोणार्क, बोध गया, अक्षरधाम, हम्पी,
यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, हम्पी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत किस परंपरा से जुड़ी हुई है? पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़ी हुई है? तो कव्वाली, ठुमरी, कर्नाटक, हिंदुस्तानी। कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन 78, बैंक दर किस एजेंसी द्वारा तय किया जाता है? बैंक दर कौन डिसाइड करता है? देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या वित्त मंत्रालय। कौन भारतीय बैंक दर कौन डिसाइड करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, एक बैंक खाता या एक वित्तीय संस्था में जमा राशि को संदर्भित करता है जिसमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है। तो कौन सा होगा? कौन सा जमा एक बैंक खाता या वित्तीय संस्था में जमा राशि को संदर्भित करता है जिसमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है? वर्तमान जमा में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, के कारण स्थल और समुद्री समीर होता है? किसके कारण? किसके कारण जो है स्थल और समुद्री समीर होता है? यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी संवहन के कारण। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है पीएच पैमाने की सीमा क्या है? पीएच पैमाना जो होता है उसका सीमा क्या है? 0 से 14 है, 1 से 10 है, 1 से 7 है, 0 से 10 है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि पीएच पैमाना यानी ऑप्शन नंबर ए जो है पहला 0 से 14 होता है। ठीक है, यानी 0 से 7 तक में अम्लीय होता है, और 7 अगर बराबर हो, 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 ऊपर रहता है तो ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 0 से 14। अगला क्वेश्चन, कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? व्हेल, कछुए, समुद्री घोड़ा, गंगा नदी की डॉल्फिन। कौन सा इसका आंसर होगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ऑप्शन नंबर 4 यानी गंगा नदी का डॉल्फिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प जून जुलाई में उगाई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा विकल्प, कौन सा है जो जून जुलाई में उगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है? देखिए, जून जुलाई में उगाने वाला फसल है खरीफ फसल। ठीक है, तो खरीफ में कौन आएगा? चावल और कपास, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। 84, कलारी पयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट का रूप है? कलारी पयट्टू, कलारी पयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट का रूप है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी केरल सही है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित इतना में किस घोषणा पत्र प्रकाशित किए गए थे? 1992 रियो डी जेनेरियो का जो हुआ था 1992 में ब्राजील में आयोजित हुआ था, किस घोषणा पत्र प्रकाशित किया, किसमें किया गया था हस्ताक्षर? एजेंडा 21, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विकास कोष केंद्र सरकार द्वारा वर्ष स्थापित किया गया था? कब किया गया था? एनएसडीएफ राष्ट्रीय खेल विकास कोष केंद्र सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जो है 1998, इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्या राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय क्या है? तो देखिए, पहला बैंकिंग, प्रतिरक्षा, पुलिस और वन। क्या जो है राज्य विषय का सूची है? तो पुलिस जो है राज्य विषय का सूची होता है, राज्य के अंतर्गत आते हैं पुलिस। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य था जिसका चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका स्थापना किया था, उसकी राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? यानी कौन सा होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दही बैक्टीरिया की मदद से बनता है? दही कौन से बैक्टीरिया की मदद से बनता है? तो इसका देखिए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टोबैसिलस
एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया है। कब? 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों में सबसे बड़े के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बार बार भोजन की कमी, ये तो सही है। जमाखोरी और कालाबाजारी, ये भी सही है। भोजन में मिलावट, ये भी सही है। शीतल पेय पर कर, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, बाल लिंगानुपात क्या है? बाल लिंगानुपात क्या है? ये क्या है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के जो होते हैं ना, उसमें प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या इसमें निकाला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है? आगरा में जो है मोती मस्जिद किस मुगल शासक संबंध है? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, फसली से तात्पर्य है एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना। कौन सा फसली तात्पर्य है कि एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाना, यानी मिश्रित फसली। मिश्रित फसली जो है इसका तात्पर्य है कि एक या एक से अधिक फसलों का एक साथ उगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? भारत में जो है बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। कौन सा किया था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मिलाद उन नबी, यानी ऑप्शन नंबर 4 मिलाद उन नबी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन, परपोज और व्हेल क्या कहलाती है? डॉल्फिन, परपोज और व्हेल क्या कहलाता है? देखिए, डॉल्फिन, परपोज या व्हेल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 4 यानी केटासियन कहलाता है। क्या कहलाता है? केटासियन। तो ये था, आज पूरे 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और इसका 5 पार्ट में बनाए थे 20-20 क्वेश्चन करके, लेकिन अब आज इसको इकट्ठा 100 क्वेश्चन पूरा कर दिए हैं।